औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर 32 ओवरऑल लेक्चर हमारे पास 146 चैप्टर नंबर 32 का टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एक्शन में अगर हम इसको देखें तो सिंपली हम इसको MOA से रिप्रेजेंट करते हैं। अद्वियात के काम करने का तरीक़ाकार डियर स्टूडेंट्स, अद्वियात के काम करने का तरीक़ाकार मेडिकल की ज़बान में उसको हम मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एक्शन कहते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम इसका फार्माकोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। यानी कोई मेडिसिन हमारे जिस्म में दाखिल होकर डियर स्टूडेंट्स बीमारी के ख़िलाफ़ किस हद तक असर करती है, या वो हमारे जिस्म के सेल्स के साथ एक ख़ास तरीके से जुड़ती है। इसको हम बेसिकली 4 तरीक़ों से स्टडी करते हैं। हियर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ ऑल ड्रग्स टिपिकली एट इनसाइड द बॉडी। ये अगर आप बात समझ लेंगे, जो 4 मेथड मैंने बोलने हैं, तो फिर आपको बुक की लाइनें इजी समझ आ जाएगी। ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको बुक की लाइनें समझने में आपकी हेल्प करेगा। पहला हमारे पास आ जाता है थ्रू रिसेप्टर बिंडिंग या लॉक एंड की मॉडल। तो ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। डिफाइन रिसेप्टर्स। मोस्ट ड्रग्स वर्क बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑन आर इनसाइड सेल कॉल्ड रिसेप्टर्स। इसको अगर देखा जाए तो ये कहता है सबसे आम तरीका हमारे जिस्म के सेल्स की सतह पर छोटे छोटे ताले होते हैं जिन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। मेडिसिन एक चाबी की तरह यहाँ पे काम करती है। सेकंड हमारे पास आ जाता है मेथड डियर स्टूडेंट्स एंजाइम्स इनहिबिशंस, मीन के एंजाइम को रोकना। तो इसमें अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ कहता है एंजाइम जिस्म में मुख्तलिफ कीमियाई अमल को तेज़ करते हैं। कुछ अद्वियात एंजाइम को काम करने से रोकती है, जिस तरह उसकी एग्जांपल हमने ली है, एस्प्रिन की एग्जांपल है। तो इसकी अगर आप एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो मिसाल के तौर पर कहते हैं जब आपको सर में दर्द होता है, देन आप डिस्प्रिन या पेनाडोल लेते हैं। ये टैबलेट बॉडी में दर्द और सोजिश पैदा करने वाले एंजाइम, जो कि इधर मैंने मेंशन किया हुआ COX, जो कि है साइक्लोऑक्सीजिनेस, इस ये जो एंजाइम्स पैदा होता है इसको रोक देती है, जिससे पेन से आपको रिलीफ मिलता है। उसकी कौन सी साइड को ये ब्लॉक करती है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाना है। एसिटाइल साइड को ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी को पेन से रिलीफ मिलता है। और थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो है आयन चैनल्स मॉड्यूलेशन। आयन चैनल्स के ज़रिए किस तरह हम इसको करते हैं, सेल्स के अंदर और बाहर नमकियात, जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है, ये MCQ आपसे पूछ सकता है, और ये आपने MCQ असाइनमेंट के तौर पर भी लिख के इस MCQ को सबमिट करवाना है। जो मैं साथ साथ आपको बोलता जाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, वो MCQ आपने असाइनमेंट में लिख के कॉलेज में सबमिट करवाना, वो मार्क्स आपके रिज़ल्ट में ऐड होंगे। सेल्स के अंदर और बाहर नमकियात जो मैंने इधर लिखे हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, की ट्रांसफ़र के लिए छोटे छोटे रास्ते या गेट होते हैं। तो इन मेडिसिन इन गेट्स को बंद या खोल कर काम करती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप इसकी एग्जांपल यूँ समझ ले डियर स्टूडेंट्स, के दिल की रफ्तार को कंट्रोल करने वाली या जिसको हम BP कम करने वाली कुछ अद्वियात मेडिसिन उन वेज को ब्लॉक कर देती है ताकि हार्ट पर दबाव कम हो। लास्ट और 4 हमारे पास जो है वो है केमिकल और फिज़िकल एक्शंस। केमिकल और फिज़िकल एक्शंस में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास कुछ मेडिसिन्स किसी एंजाइम या रिसेप्टर से नहीं जुड़ती, बल्कि वो बराह रास्त अपने कीमियाई या तिब्बी ख़वास की वजह से असर करती है। वो केमिकली हो सकता है, वो फिज़िकल हो सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, जब मैदे में कहता है तेज़ाबियत होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, देन आप सिरप या कोई टैबलेट लेते हैं। ये सिरप मैदे के तेज़ाब के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसे न्यूट्रल कर देती है, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया हुआ है। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, देन हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है। तो इसके अगर आप देखें तो मेडिसिन का कहता काम करने का तरीका बिल्कुल ही ऐसे है, जैसे हमने ये 4 फैक्टर्स पढ़े हैं। जैसे किसी फैक्ट्री के मैनेजर को हदायत देकर फैक्ट्री का काम तब्दील करवा दिया जाता है, ताकि जिस्म दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ सके। इस स्लाइड में अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज हाउ ड्रग वर्क्स at a cellular level to produce medical effects. Here we shall discuss two famous medicine जो कि एस्प्रिन और पेंसिलिन। अब यहाँ पे हम पहले एस्प्रिन को देखेंगे, देन पेंसिलिन को स्टडी करेंगे। अब एस्प्रिन वैसे तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी उसने जो सिलेबस चेंज हुआ, आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसके लिए मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन इधर बुक में लिखने की बाय द वे ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो वेल डन, मैंने उसको इधर राइट किया है स्लाइड के अंदर, एस्प्रिन का फंक्शन, देन हम पेंसिलिन को स्टडी करेंगे। एस्प्रिन के अंदर होता क्या है, कहता ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट प्रिवेंट, जो डायग्नोज और ट्रीट और डिजीज़ के लिए होती हैं। भाई जो भी हम ड्रग्स लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किसी एक ख़ास पॉइंट को जाके टारगेट करती है, जिसको उन्होंने टारगेट्स या सबस्ट्रेट या उसी को रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब आपको रिसेप्टर का आइडिया भी इधर क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक ताला होता है, जो बाहर से हम मेडिसिन लेते हैं वो एक एक्ट करती है एज ए की के तौर पर, वो उसके अंदर जाके फिट होती है, देन हमें रिलीफ होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमने टैबलेट यूज़ किया या सिरप यूज़ करते हैं, उसी के वो उसी के फंक्शन के ऊपर वो काम करता है। तो वो कहता है ये काम जो होता है ये बायो एक्टिव मालिक्यूल्स के थ्रू होता है, जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं। ये वैसे ही आपको नॉलेज होना चाहिए इसका, लेकिन इसमें से एमसीक्यू नहीं आएगा, चूँकि ये आपके फर्स्ट ईयर जो नया सिलेबस है उसके अंदर उसने इसको लिखा हुआ है, लेकिन इधर फिर उसने उसका हिंट दे दिया कि आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ लिया है। तो ये फिर वो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर शेप, जो वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको उसने डिज़ाइन किया होता है। कहता है स्पेसिफिक की फिट इन अ स्पेसिफिक लॉग, जो बात हमने पहले की। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो एस्प्रिन हम लेते हैं ना, वो हमारे जो जब भी हमें पेन होती है किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो देन उधर हमारे पास ये जो एक एंजाइम्स पैदा होता है जो कि COX, जिसको मैंने पीछे भी बोला है, साइक्लोऑक्सीजिनेज कहते हैं। अब ये जो हमने बाहर से एस्प्रिन ली, एस्प्रिन क्या करेगी, इसके एसिटाइल ग्रुप जो कि पेन का सबब बनता है, उसको ये उसकी एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से वो एंजाइम काम करना छोड़ जाएगा, दर्द जिसकी वजह से आपको होती है, देन आपको फिर रिलीफ हो जाएगा। ये तो था इसका जो मैंने फिनोमेना आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है पेंसिलिन। अब इसको तो उसने आपकी बुक के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। कहता है ये कि पेंसिलिन हमारे पास क्या है, पावरफुल एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस की नाली का जो इन्फेक्शन होता है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर गले के इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, नमूनिया के लिए यूज़ किया जाता है, जो फेफड़ों का ख़तरनाक इन्फेक्शन है। इसको मैंने लिखा हुआ है, ये डियर स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यू के तौर पर वो पूछ सकता है। यूजेस इसके शॉर्ट के अंदर भी आ सकते हैं। ये एमसीक्यू आपने सबमिट करवाने कॉलेज में, मैं असाइनमेंट के तौर पर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इसके मतलब। देन इसके बाद है स्कॉलेड फीवर, ये जो सुरख बुखार होता है, ये शदीद बुखार की सूरत में बॉडी के ऊपर सुर्ख दाने बन जाते हैं, उसको ये बोल रहा है। तो ये जो चीज़ें, इनके अलावा जो हमारे पास हो जाता है साइनोसाइड्स होते हैं। साइनोसाइड्स ये क्या करते हैं, नाक के इर्द गिर्द मौजूद हवा की थैलियाँ में सोजस और रेशा हो जाता है, उसको वो बोल देता है साइनोसाइड्स। उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसके अलावा वो कह रहा है कि ये
स्किन के लिए और सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शंस, जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इधर लास्ट उसने ये जो दो लिखे हुए हैं सेलुलाइट्स, सेलुलाइट्स में क्या होता है, स्किन और इसके नीचे मौजूद नरम हिस्सों की शदीद और दर्दनाक सोजिश को वो कहता है कि उसके रिलीफ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एरी एरिसाइपलस, ये एक उसने डिजीज़ लिखी है, ये स्किन की ऊपरी सतह का एक मखसूस चमकदार सुर्ख और गर्म कर देने वाला इन्फेक्शन है। इसके रिलीफ के लिए फिर हम पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। आगे डियर स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन क्या है। कहता है जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है ये बुनियादी तौर पर दो मरकज़ी रिंग्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये आगे बोथ रिंग्स हैव सर्टेन साइड चेन अटैच टू देम, तो इसका ये मैंने इधर स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ये वाली जो रिंग है ये 4 मेंबर्ड है, ये 1 2 3 4, और इधर से अगर आप इसी को साथ लेके चलें 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग है। अब दो रिंग आपको इसके अंदर शो हो रही हैं, एक 4 मेंबर्ड है, दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग है। जो हमारे पास अगर हम देखें, जो हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग है, ये मेरे पास है बीटा लैक्टम रिंग, जो कि 4 मेंबर्ड रिंग होती है। ये रिंग पेनिसिलिन की जरासीम खसूसियात के लिए इंतहाई अहम है। दूसरा अगर आप देखें हमारे पास जो 5 मेंबर्ड रिंग होता है, वो उसके अंदर हमारे पास थाइजोले थाइजोलैंड रिंग है, ये हमारे पास थाइजोलैंड पिन रिंग। इस थाइजोलाइडिन रिंग के अंदर क्या होता है, ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें एस और एन के एटम्स शामिल होते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लेना, ये एमसीक्यू के तौर पर भी आपको आ सकता है कि एस और एन के एटम्स किस में शामिल होते हैं, थाइजोलाइडिन रिंग के अंदर ये शामिल होते हैं एस और एन के एटम्स। और ये कितने मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर्ड। और बीटा लैक्टम रिंग कितने मेंबर्ड होती है, वो 4 मेंबर्ड होती है। ये डियर स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यू के तौर पर वो पूछ सकता है। इन दोनों रिंग्स के साथ मखसूस चेन्स जुड़ी होती है, जैसे ये देखें, ये चेन्स आपको नज़र आ रही है डियर स्टूडेंट, ये चेन्स आपको नज़र आ रही है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की पेनिसिलिन मेडिसिन की खसूसियात को बदलती है। अगर आप इसको बदलेंगे तो वो बदल जाएगी। कहता है बीटा लैक्टम रिंग क्या होती है, वो फिर मज़ीद उसने इसको कहा कि पेनिसिलिन का वो फ़ाल हिस्सा होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। बट कुछ बैक्टीरिया अपने दफ़ा के लिए एक एंजाइम पैदा करते हैं जिसे बीटा लैक्टम कहा जाता है। अद्वियात के काम करने का तरीक़ाकार, वो कहता है मेडिकल की ज़बान में उसको हम फिर MOA, वही जो हमने पढ़ा हुआ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन भी बोलते हैं। ये एंजाइम क्या कहते हैं, पेनिसिलिन की इसी बीटा लैक्टम रिंग पर हमला करके उसे तोड़ देते हैं, जिससे पेनिसिलिन वो फिर क्या हो जाती है, डीएक्टिव हो जाती है। अब इसमें वो बता रहा है डियर स्टूडेंट्स के स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस से बहुत मुशाबा होती है। जो पीछे हमने पढ़ा ना, उसमें अमाइनो एसिड का क्या होता है, RCHNH2COOH, उस उसके स्ट्रक्चर से बहुत मुशाबा होती है, जिसे सेल, जो कि सेल वाल को कहता है मजबूत बनाने वाले एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। ये एंजाइम गलती से पेनिसिलियम के मॉलिक्यूल्स को अपना असल मादा समझ लेते हैं, वो इसमें जो बता रहा है। फिर होता क्या है, आफ्टर दैट हमारे पास बीटा जो लैक्टम रिंग है वो खुल जाती है और एंजाइम के साथ मुश्तमिल फिर होता क्या है डियर स्टूडेंट, एंजाइम के साथ वो क्या करती है, मुश्किल तौर पर जुड़ जाती है, जिससे एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाता है। इसके नतीजे में बैक्टीरिया बढ़ते तो रहते हैं, लेकिन होता क्या है, बट विद आउट द फंक्शनल सेल वॉल, कहता है उसके बगैर फिर क्या होता है कि ये बिला आखिर ये फट कर मर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ये अमल फिर वो इसने लिखा भी हुआ है कि इसका ये असरात होते हैं कि वो फट कर मर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन लुक्स आइडेंटिकल टू द अमीनो एसिड सीक्वेंस, वही हमने चीज़ वो देखी, तो वो तो इवेंचुअली कहता है ब्रेस्ट टू डाई हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें वो पूछ रहा है कि क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि ये जो पेनिसिलिन है ये कब डिस्कवर हुई है।
तो ये डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू आ सकता है, ये आपने असाइनमेंट के अंदर इसको लिख के भी लाना है। 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था एक साइंटिस्ट, उसने इसको डिस्कवर किया ऐसी एक्सीडेंटली, ये अचानक ही हुई, बेसिकली वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, तो उसने वो काम किसी और मतलब कि कोई और चीज़ के ऊपर काम कर रहा था, डिस्कवरी इसकी होगी, वो लिख भी रहा है इसमें 1928 में, कहता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इत्तफाकन पेंसिलिन दरियाफ्त की जब उन्होंने देखा, नोट ये किया कि एक पेट्री डिश में उगने वाली मोल्ड ने अपने इर्द गिर्द मौजूदा बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया था। आफ्टर दैट मोल्ड की शनाख्त पेंसिलियम के नाम से हुई, जो एक ऐसा मादा खारिज करती थी जो बैक्टीरिया की आजमाइश को, जो बैक्टीरिया की आगे जो हमारे पास नशोनुमा होती थी उसको रोकता था। इस फिर जो हमारे पास सडन मशादे ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दरियाफ्त की बुनियाद रखी, जिससे मॉडर्न मेडिसिन में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। यही डियर स्टूडेंट्स, ये मेडिसिन दूसरी जंग अजीम के अंदर भी यूज़ हुई, पेंसिलियम। उस वक्त जितने ज़ख्मी फ़ौजी थे उनको उनके ज़ख्म को रिलीफ देने के लिए इसका यूज़ किया गया। उसके बाद फिर मेडिकल की फील्ड के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया, लोगों ने, साइंटिस्ट ने इस एंटीबायोटिक अदर मेडिसिन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है ओपिएट्स और ओपियोड्स रिसेप्टर्स क्या होते हैं। पहले तो इन दोनों के दरमियान आप फ़र्क समझ लें, ये क्या चीज़ है। ओपिएट्स, बार बार ये वर्ड हमने यूज़ करने, फ्यून से हासिल होने वाली कुदरती दर्दकश मेडिसिन है, जिसे जैसा कि मार्फिन है, कोडीन है, उसने इधर लिखा भी हुआ है, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ ओपियोड क्या होते हैं, वो ये असाबी निज़ाम में मौजूद मखसूस रिसेप्टर्स जिनसे फ्यूनी अद्वियात जुड़कर दर्द को कम कर देती है। मतलब ओपिएट्स तो हम लेते हैं ना, वो उसके साथ आगे जाके जो रिएक्शन करके हमें रिलीफ देती है वो ओपियोड्स होती हैं। फिर उसने इधर लिखा भी हुआ है हमारे पास कि ओपिएट्स ये कुदरती तौर पर फ्यून के पौधे से हासिल की जाती है। ये डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू नोट कर लें, ओपियम ओपी प्लांट्स है उससे इसको हासिल किया जाता है। ये एमसीक्यू आपने असाइनमेंट के अंदर राइट करना है, जैसा कि मार्फिन, कोडीन और यूरोन वगैरह। और ये अगर देखा जाए दोनों में फ़र्क समझ लें, ये जो ओपिएट्स होती है जिस्म के बाहर से अंदर दाखिल होती है, जबकि अब दूसरी तरफ ओपियोड्स रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये देखें डियर स्टूडेंट्स। ओपियोड्स रिसेप्टर्स ये हमारे जिस्म के अपने कुदरती प्रोटीन्स या सिग्नल वसूल करने वाले पॉइंट्स हैं, जो ख़ास तौर पर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हाजमे के निज़ाम में मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम बाहर से आने वाली मेडिसिन, ओपिएट्स या जिस्म के अपने कुदरती जो दर्दकश केमिकल्स होते हैं, जिसको एंडोर्फिन्स जिसे के सिग्नल को कबूल करना होता है। अब हमारे पास ये ओपिएट्स के अंदर जो हमारे पास पावरफुल पेन होते हैं, ये आगे फिर आल्सो कॉज एडिक्शन। उसमें लीगल ड्रग्स कौन सी है, ये डियर स्टूडेंट्स आपको नाम भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के तौर पर, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। फिर इलीगल कौन सी है, वो ईरान है, और ये भी आपके पास एमसीक्यू के तौर पर इसको पूछा जा सकता है। सिंपल अगर आप इसमें देखें ना, ओपिएट्स वो बैरूनी मेडिसिन या मादा है जो दर्द ख़त्म करने के लिए जिस्म में जाता है, और इस ओपियोड रिसेप्टर जिस्म के अंदर मौजूद वो मखसूस जगह जिन्हें हमें ताले कहते हैं, पिछली स्लाइड में हमने आपको दिखाया भी, यहाँ ये मेडिसिन जाके फिट होती है और अपना असर दिखाती है, वो ओपियोड है। वो मतलब आपकी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है। ओपिएट्स वो आप बाहर से मेडिसिन की सूरत में लेती हैं। अब नेक्स्ट इंसानी, इसमें वो जो बता रहा है आपको कि इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर दर्द कम करने वाले कीमिया मादे पैदा करता है जिन्हें एंडोर्फिन्स कहा जाता है। ये एंडोर्फिन्स हमारे कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद ओपियोड्स रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। फिर आगे ओपिएट्स इस कुदरती निज़ाम पर कब्जा कर लेती है, जिसकी वजह से ये दर्द को मौसर तरीके से कम कर देती है। बट साथ ही इनकी एडिक्शन लगने का ख़तरा भी होता है, वो उसने लिखा हुआ है, साथ इसकी कहता है एडिक्शन लगने का भी
खतरा होता है। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओपियोइड्स रिसेप्टर्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाता है म्यू रिसेप्टर्स। अब ये आपके पास 1 बाई 1 शॉट आपने नोट कर लेना, तीनों शॉट के अंदर आ सकते हैं, कोई दो का डिफरेंस पूछ ले शॉट के अंदर। म्यू रिसेप्टर्स में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ओपियोइड रिसेप्टर जैसे मार्फिन बुनियादी तौर पर इन्हें रिसेप्टर्स पर असरअंदाज होती है। ये रिसेप्टर्स वो आगे वो कहता है ओपियोइड्स मेडिसन की दर्द को कम करने वाली खसूसियात के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन इनकी एक्टिवेशन आगे वो कहता है, इनकी जो एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और शदीद खुशी या सुरूर भी पैदा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कापा रिसेप्टर्स, जिसको हम के से भी रिप्रेजेंट करें। कहता है ये बुनियादी तौर पर रीढ़ की हड्डी में दर्द कम करने और सुकून या गनूदगी पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। ताहम इनका तल्लक शदीद खुशी से निस्बतन कम होता है उसकी निस्बत। तो लास्ट हमारे पास आ जाता है डेल्टा रिसेप्टर्स, जिसको हम ये साइंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है ये मोस्टली इमोशनल रिस्पॉन्स है और खराज कौन और मूड वगैरह के लिए को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आप देखें ना, जो हमने इधर डियर स्टूडेंट्स तीनों को स्टडी किया है, तो ये तीनों रिसेप्टर्स दर्द को कम करने का काम करते हैं, लेकिन म्यू शदीद दर्द को रोकने और नशे की कैफियत पैदा करने, जबकि अगर आप देखें उसमें जो कापा हमने स्टडी किया वो सुकून और गुनीदगी लाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि डेल्टा हमारे मूड और जज्बात को संभालने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अब इसमें जो हमारे पास अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखें, जो ओपिएट्स वर्क किस तरह कर रहा है, जब ओपिएट, मैंने आपको पहले भी बोला ये चाबी है, रिसेप्टर हमारे पास वो ताला है, ओपिएट उस ताले से जुड़ी होती है। तो न्यूरॉन के अंदर फिर दो अहम तब्दीलियाँ आती हैं इसकी वजह से। एक तो हमारे पास आती है, एमसीक्यू नोट कर लें, एक तो जो कैल्शियम चैनल्स को क्लोज कर देता है, दूसरा डियर स्टूडेंट्स ये क्या करता है, पोटाशियम चैनल्स ओपन कर देता है। अब इस अमल में होता क्या है, न्यूरॉन में हाइपर पोलराइजेशंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से असाबी कुलिये के लिए दर्द का सिग्नल आगे मुंतकिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट फिर उसने लिखा हुआ है ये जो मेडिसिन है ब्रेन के उस हिस्से को भी मुतहर्रिक करती है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। वहाँ फिर एक खुशी के एहसास से एक वो केमिकल है हमारे पास डोपामीन, वो खारिज होना शुरू हो जाता है, जो कि खुशी का सबब बनता है। ये डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करने से भी डोपामीन की मकदार आपके जिस्म में क्रिएट होना शुरू हो जाती है, इसीलिए वो कहते हैं कि सारा दिन फिर आप तरोताज़ा रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिससे फिर क्या होता है, पेशेंट को ना सिर्फ दर्द से निजात मिलती है बल्कि एक शदीद सुकून और खुशी का भी इजहार होता है। यही वजह है कि लोग इसके आदी हो जाते हैं, कुछ मेडिसिन के आदी लोग इसी वजह से होते हैं ना, चूँकि वो बार बार खाते हैं, फिर वो डोपामीन उसके अंदर पाया जाता है। इवन दैट कि अब मार्केट के अंदर कुछ ऐसी फूड भी हैं जिनके अंदर वो डोपामीन जो केमिकल है इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो बार बार बंदे का वो खाने को दिल करता है, तो वो आपकी बॉडी को लग जाती है। फिर ओपियोइड्स के कहता मेडिकल यूज़ में जो इस्तेमाल उसने इधर लिखे हुए हैं, शदीद दर्द से निजात जिसको एक्यूट हमारे पास आ जाता है, एंड कैंसर पेन। अब ये शदीद दर्द वही जो ज़ख्मियों को दर्द होता है शदीद अचानक हादसे के अंदर, या दूसरे लफ्ज़ों में जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनका दर्द बहुत शदीद होता है, उस शदीद दर्द को कम करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, खांसी का खात्मे के लिए इसका यूज़ करते हैं, फिर एंटी डायरा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का आर्टिकल था, आपने इसको अच्छी तरह स्टडी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।